आज से नहीं है, ये पिछले 3 दिन से हमारे ऑल इंडिया परमिट बस एसोसिएशन के बाड़मेर की तरफ से है, और जिसमें समस्त स्लीपर बसें जो बाड़मेर से अन्यत्र स्थानों पर निकलती है उनको लेकर है, जिसमें पिछले 3 दिन से सभी ट्रेवल्स बुकिंगों की ऑनलाइन बुकिंगें वगैरह सब बंद है। हमारे साथ राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग के द्वारा पिछले 20-25 दिन पहले जैसलमेर के अंदर एक बस में आगजनी हुई थी। वो अपने सबके लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है, और जिसमें 20-25 लोगों की मौतें भी हुई है। उस आगजनी के होने के बाद में हमें सभी बस मोटर मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा बसों को सीज करना, उनके आरसी निरस्त करना, उनकी फिटनेस से निरस्त करना, 2-2, 3-3 लाख के चालान बनाना, और उसमें काफ़ी चीज़ें ये भी बता रहे हैं उनके द्वारा कि ये आपकी गाड़ियाँ मापदंड के हिसाब से सही नहीं है, जिसमें इमरजेंसी के पीछे नहीं है, साइड में है तो पीछे क्यों नहीं है, पीछे है तो आपका साइड में क्यों नहीं है, मापदंड के हिसाब से स्लीपर आपके सही नहीं है। तो उनके द्वारा ये सब चीज़ें एकदम हमारे ऊपर प्रेशर करना, एकदम हमारी गाड़ियों को बंद करना, आरसी सरेंडर निरस्त करना, उनकी कम से कम ये चीज़ें हमें बताते कम से कम आपने गाड़ियाँ तो पासिंग की है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन उन्हीं के द्वारा की गई है ना, तब हमारी गाड़ियाँ रोड पर हुई है। उस समय ये चीज़ बता देते तो आज ये हमारे को दिन नहीं देखना पड़ता। और इस गाड़ियाँ बंद करने से किसी में इस मसले का हल तो होना नहीं है। एक बार तो पिछले का आपको भी पता है कि मीडिया प्रशासन को पिछले 20-25 दिन पहले जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल भी जल गया था, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई की गई राजस्थान सरकार द्वारा। 1-2 महीने पहले अहमदाबाद के अंदर एरोप्लेन भी गिर गई थी, उसके अंदर भी आगजनी में कम से कम 200 मौतें हो गई थी। उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई एरोप्लेनों में कुछ चीज़ों की त्रुटियाँ भी हो गई है, उस चीज़ों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। और ये है कि प्राइवेट बसों में 1-2 चीज़ों को लेकर अन्य तरह के मापदंड में सही नहीं है, इन चीज़ों को लेकर हमें फालतू में परेशान किया जा रहा है। तो आज क्या था, किस लिए मीटिंग रखी क्या है? आज हमारे पहले तो ऑल इंडिया प्राइवेट की गाड़ियों तो थी, उनकी स्लीपर गाड़ियों की हड़ताल थी पिछले 3 दिन से। आज हमारे जो साथी है जो लोकल पर ग्रामीण रूटों में गाड़ियाँ चलती है, लोक परिवहन गाड़ियाँ जो चलती है, उनको सबको इकट्ठा किया है, उनको से भी हम हमारे साथ खड़े रहने की अपील कर रहे हैं। और कल से हम हमारे पूरे बाड़मेर जिले में जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ लोकल ग्रामीण रूटों की चलती है उसकी चक्काजाम हड़ताल करेंगे। तो डिपार्टमेंट से आपने कहा नहीं कि हमें समय दीजिए कि बसों को जो भी आप अमितता है या फिर जो कमियां बता रहे हैं उसको हम पूरी कर सकें, थोड़ा समय तो हमें मिलना चाहिए। हमारे बाड़मेर से भी बड़े बड़े ऑपरेटर जो रेवेन्यू विभाग में, जैसे जोधपुर संभाग पड़ता है, अपना जयपुर संभाग पड़ता है, वहाँ से भी यूनियन है, उनके यूनियन द्वारा 2-3 बार इन चीज़ों को उनके अवगत भी कराया गया था, और उनको मांग लेटर पत्र में भी उनके लिए लिखा गया था कम से कम हमें समय दिया जाए। और समय देने के बावजूद आप हमें इस समय के बाबत बता दो कि बाद में अगर आपकी बस में कमजोरी होती है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। निरंतर हमें इन चीज़ों को लेकर ही परेशान किया जा रहा है कि आपकी गाड़ियाँ मापदंड के हिसाब से सही नहीं है। अगर मापदंड के हिसाब से गाड़ियाँ सही नहीं है तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम मापदंड सही था, तो अब गाड़ियाँ गलत कैसे हो गई? और आज से नहीं, ये गाड़ियाँ जो 8 से 10 हज़ार गाड़ियाँ ऑल ओवर राजस्थान में गाड़ियाँ स्लीपर गाड़ियाँ चल रही है, इन गाड़ियों के पीछे आज एकदम आप गाड़ियाँ सब खड़ी करवा रहे हो, सीज कर रहे हो, उनके कागज निरस्त कर रहे हो, और बड़े बड़े कारखाने हैं जो भी आपने बंद करवा दिए, तो गाड़ी वाला अगर उसको वापस सही करवाएगा तो भी कहाँ करवाएगा? इन चीज़ों को लेकर वो कुछ मायने नहीं रखता है, वो तो कोई भी चीज़ देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। गाड़ी आई सीधा माप तोल करे या नहीं किया, सीधा आरसी सस्पेंड फिटनेस निरस्त कर दी जाती है।